ह्रीम हन हनत हनत पच पच ग्रहण ग्रहण माराय माराय मर्दाय मर्दाय मोहाय मोहाय प्रेम फट स्वाहा। खत्म। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम करता हूं, सम्मानित मंच को प्रणाम कर रहा हूं। मालवा की और उज्जैन की मस्ती क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण देवादिदेव की पाठशाला यह नगरी रही है। ये मेरे लिए गर्व और गौरव का ज्यादा बड़ा विषय है। काव्य पाठ प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक बात पूरे दायित्व के साथ कह देना चाहता हूं। जो कुछ कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे दायित्व के साथ कहूंगा। जो कुछ कहूंगा उज्जैन, मध्य प्रदेश और भारतवर्ष की गरिमा और गौरव को ध्यान में रखते हुए कहूंगा। कोई भी हल्की छोटी और घटिया बात नहीं कहूंगा। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है। बात आत्म अवलोकन की है। 1 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा का यह देश, और सब के सब एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं कि आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। बाकी तो सब ठीक है। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है। मुस्कान चेहरे पर समझिए देव का अवतार है। गोद में बच्चा अगर थोड़ी सी भी मुस्कान दे, मुस्कान पर इंसान क्या भगवान अपनी जान दे। तो आपके जैसे ही मैं भी खिलखिलाकर हंस रहा था और ठहाकों के मधुर आनंद में भी धंस रहा था। मुझको भी दुनिया सुनहरी रूप सी लग रही थी और चारों ओर खुशियों की प्रभाती जग रही थी। फिर अचानक एक माँ आई बिलखती मोद में और वह निश्चेत एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखराए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाती धूप से। सूखे अधरों पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे। फूल से होठों पे घावों की दरारें कर रहे थे। पूछ बैठा माँ बताओ किस लिए रोती हो तुम? आनंद के माहौल में आहों को क्यों बोती हो तुम? एक तक देखा मुझे फिर पलट कर जाने लगी और दबे स्वर में वो वंदे मातरम गाने लगी। हा विधाता मैं अभागा ये नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूं जो भारत माँ को ना पहचान पाया। वाह जिंदाबाद। अरे कर्म की धुरी से जो हटेगा तो मिटेगा वही। ये शपथ लेनी बंद करिए। कर्म की धुरी से जो मिटेगा, जो हटेगा मिटेगा वही। धर्म की धुरी से जो हटेगा तो रचेगा क्या? भक्ति के प्रवाह में बहेगा नहीं मानस तो शक्ति के प्रवाह को भी बोलना वरेगा क्या? और महाकाल की शरण में आएगा नहीं जो मूर्ख तो काल के विशाल मकर जाल से बचेगा क्या? और तीनों लोग 14 भुवनों पे करेगा राज। महाकाल होगा तो काल भी करेगा क्या? इतनी बढ़िया पंक्ति के लिए इतनी कम तालियां नहीं चलेगी। पीछे तक के लोग ऐसा अच्छी पंक्ति के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाए और तालियां बजाए। बोल महाकाल भैरव की। और उज्जैन इन 4 पंक्तियों पर भी गर्व करे। हम भरथरी के पन्नों पर खेले, गर्व करिए इस पर। भरथरी के पन्नों पर खेले, हम संपुट पढ़ने वाले हैं। हम हैं ममट्य के अनुयायी, वर्धन से पढ़ने वाले हैं। विक्रमादित्य की सेना के रणभंग के लड़ने वाले हैं। हम कालिदास के वंशज हैं, हम संवत गढ़ने वाले हैं। ये है हम। मेरे साथ सम्मिलित होइए। भारत माता की। वंदे मातरम।
अमृत महोत्सव मना रहा है। बिल्कुल मनाया जाना चाहिए। हम मनाएंगे, पूरे गर्व के साथ मनाएंगे। हर घर हर हाथ में तिरंगा होगा, लेकिन ये सच्चाई भी स्वीकार करना, हम तिरंगा लहराएंगे, हम 75वां अमृत महोत्सव भी मनाएंगे, चाहे हमें पथरी का ऑपरेशन किडनी बेच के करना पड़े। किस्सा तेरा या मेरा हो, उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। मुझे आपके वोट नहीं चाहिए, आपकी तालियां मिल जाए यही बहुत है, चेतना ही पर्याप्त है। निवेदन करना चाहता हूं, मैं पराक्रम, शौर्य और सामर्थ्य गाता हूं, सुनो। मैं शब्द में कितनी है क्षमता आजमाता हूं, सुनो। एक तरफ अक्षोहिणी सेना धरा के द्रोह की, एक तरफ प्रतिशोध ज्वाला देश के अवरोह की, एक तरफ अपने ही कुल के वंश के पापी खड़े हैं बहुत बौने, कभी जो हो नहीं सकते बड़े, तो बीच में होकर खड़े उद्धार कहने जा रहा हूं। अर्जुनों, मैं जिंदगी का सार कहने जा रहा हूं। वाह। अर्जुनों, मैं जिंदगी का सार कहने जा रहा हूं। अर्जुनों, मैं जिंदगी का सार कहने जा रहा हूं। सार यह कि शांति की करना हमेशा पैरवी, और भुजदंडों में भी रखना हमेशा भैरवी। वागेश्वरी का ध्यान करके ज्ञानियों सा बोध रखना, देशद्रोही दुश्मनों के सामने अवरोध रखना, संतुलन साधो सदा आध्यात्म और विज्ञान का, राजपथ स्वीकार कर लेना अमर बलिदानता, पुरुषार्थ से उत्कर्ष लिख दो, देश के सम्मान में स्वर्ग को भी खींच कर ले आओ हिंदुस्तान में। वाह, जिंदाबाद। धन के बलवान तन के बलवान बने से तो तन जीतो जाए, और मन जीतो जाए प्रेम के हिलोरे ते। वीरता प्रवीणता ते शत्रुता जीती जाए, वीरता प्रवीणता ते जीते जात शत्रु, और सज्जनता जीती जात मृदुबानी डोरे ते। दया क्षमा करुणा से दीन दुखी जीते जात, और सुखी जीते जात बड़प्पन के फोरे थे। धन के दिखाए दे से धनवान जीते जात, भगवान जीते जात दोनों हाथ जोड़े से। चिंटू उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, गली से घूम के निकल जाओ। हम डर रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। काल भैरव की धरती पर खड़ा हूं मैं, हम डर रहे हैं। ओम एम ह्रीम हन हनत हनत पच पच ग्रहण ग्रहण माराय माराय मर्दाय मर्दाय मोहाय खत्म। वाह, हम डर रहे हैं। जिंदाबाद, राम जिंदाबाद। रक्षार्थ युद्ध को अहिंसा कहने वालों, विश्वविद्यालय बोलते हैं देश के, ये तो कट्टर हो गए, ये कट्टरता का प्रतीक है। इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, पढ़े लिखे। माफ करना, आपको एक बात और बता दूं, आप टीवी डिबेट देखते होंगे, आपको लगता होगा कि सामने जो बोल रहा है वो बहुत बड़ा विद्वान है। आपको बता दूं, ये सच्चाई, दे आर ओनली डेटा रीडर्स। ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये बुद्धिजीवी नहीं है, इन्हें खाली आंकड़े मालूम है, इतिहास नहीं मालूम। क्योंकि इतिहास जानने के लिए किताबें ही काम नहीं आती, जमीन पे उतरना पड़ता है। निवेदन करना चाहता हूं, 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी, वो तो राजपाट के लिए लड़ते थे। निवेदन करना चाहता हूं, रक्षार्थ युद्ध को अहिंसा कहने वालों, बतलाओ हमने कहां चीटियां मारी है? कब वृद्धों गर्भवती देहों को छेदा है? नन्हे शिशुओं पर कब तलवारें गाड़ी हैं? कब नोचे हैं हमने बतलाओ खिले कुसुम? कब हमने कच्ची मिट्टी के घट फोड़े हैं? कब हमने छीना है प्यासों से नीर पात्र? बतलाओ हमने कितने पनघट तोड़े हैं? बतलाओ कोई कालखंड हो याद
शीश उतारा हो, गर्दनें काट दी हो अपने राजाओं की, और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। क्या है हम? पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती, पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम, उत्तर पूजे हैं। पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में, सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में, विध्वंसक नहीं रहे हैं हम तो पोषक हैं। दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है, कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। हमारा विचार बड़ा है, भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, क्या बात की दी वाह। माता पन्ना ने अपने नवजात शिशु को इस मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया। इस धरती पर मुझे क्षण अचानक याद आया, 30 सेकंड और आपके एक्स्ट्रा लूंगा खाली बस। उन्होंने कहा कि बलिदान कर दिया, कवि ने कल्पना की, निवेदन करना चाहता हूं जो पीछे लोग आगे से पीछे तक सुने, कवि ने कल्पना की और पूछा मां पन्ना से कि इसको क्यों मर जाने दिया, इसको क्यों बलिदान कर दिया, मां से ज्यादा बड़ा रिश्ता तो इस धरती पर कोई है नहीं। माता पन्ना ने जो जवाब दिया वो हम सबका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। मैंने पूछा, मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं, इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो फटा नहीं, बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। मेरे माथे पर लगा हुआ टीका, मेरे माथे पर लगा हुआ चंदन अगर कट्टरता का द्योतक है, अगर कट्टर का प्रमाण है, तो मैं स्वाभिमान के साथ कहना चाहता हूं मैं कट्टर हूं और मुझे इस पर गर्व है। इन दिनों एक बात और कही जा रही है, ये कहा गया कि हिंसा है, जय जय श्री राम के नारे में, यह नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांति प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहे, हम राम बिना किस काम के हैं, हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के हैं। अरे एक ही छलांग में लांग गए सागर को जय श्री राम कहा। किताब की भूमिका ही नहीं पढ़ी जाती, केवल इंडेक्स ही नहीं पढ़ा जाता। इंडेक्स पढ़ के करोगे तो ऐसे ही बोलोगे, किताब भी पढ़ी जाती है। एक ही छलांग में लांग गए सागर को जय श्री राम कहा, सुरसा के सिर से जब आए बाहर तो जय श्री राम कहा, फल खाए बाग उजाड़ दिया, अक्षय कुमार भी मार दिया, बजरंग बली ने जय श्री राम उचारा और रावण का दम्भ उतार दिया, रावण का दम्भ उतार दिया। जय जय श्री राम बोलने वालों की एक लंबी साख हुई, बजरंग बली ने जय श्री राम कहा तो लंका खाक हुई।